on the statue of Shaheed Poonam Singh, in whose name is the stadium. Shaheed Poonam Singh, brave soldier of Rajasthan Police, who, while fighting with utmost courage and bravery, destroyed a platoon of the enemy at Bhuttowala during Indo-Pak War 1965 and laid his life for the nation. And in the background, the martyrs of the Border Security Force. शहीद पूनम सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अब मुख्य सलामी मंच की ओर प्रस्थान करते हुए माननीय गृह मंत्री अमित शाह शहीद पूनम सिंह ने सीमित संसाधनों के बीच भुट्टोवाला सीमा चौकी पर पाकिस्तानी घुसपैठियों का अपने साथियों के साथ जिस वीरता से मुंहतोड़ जवाब दिया और कई घुसपैठियों को मार गिराया, वो अपने आप में बेहद अनुपम मिसाल है। आज यहां पर शहीद पूनम सिंह स्टेडियम बिल्कुल तैयार है एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखने को। माननीय गृह मंत्री मुख्य सलामी मंच की तरफ आते हुए उनके साथ हैं सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह और साथ में ही जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं। सीमा सुरक्षा बल दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है। श्रीमान
Shri Amit Shah taking the salute of the 57th BSF Racing Day Parade. Parade Commandant Yogendra Singh Rathore and Second in Command Charitra Singh Katyar, as we now see the Union Home Minister boarding the inspection vehicle, and along with him on the vehicle is Shri Pankaj Kumar Singh, Director General, Border Security Force. The Home Minister is on a two-day visit to Jaisalmer, Rajasthan. Yesterday, he visited the Tanot Mata Temple and offered his prayers there for secured borders and for the well-being of the nation and those guarding the borders. He's reciprocating the warm welcome being given by those in attendance here at Shahid Poonam Singh Stadium. And after offering prayers at the Tanot Mata Temple, Shri Amit Shah then visited the Rohtas border outpost and met the BSF personnel guarding the international border in the region. And in his address at the Sainik Sammelan there, he said that his stay near the Indo-Pak border for a night is an effort to understand and reduce the problems that the BSF... और उनकी उपस्थिति भर से उनका हौसला बढ़ रहा है, उत्साह का संचार हो रहा है। बीएसएफ ने मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में अपने पराक्रम के कई जौहर दिखाए हैं। हर कदम कदम पर ली गई है सीमा प्रहरी के साहस और संयम की परीक्षा। नागालैंड में स्थायी शांति की गवाह बनी बीएसएफ और नगा उग्रवादियों के समर्पण से हुआ बीएसएफ की 2 वाहिनियों का निर्माण। कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं जिसमें सीमा सुरक्षा बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माननीय गृह मंत्री सलामी मंच पर अपना स्थान लेते हुए और परेड के कमांडेंट योगेंद्र सिंह राठौर ने उनसे अनुमति मांगी है परेड प्रारंभ करने की। And after inspection of parade by the chief guest, Shri Amit Shah, we'll now witness a splendid march past as one by one all these different contingents will pass near the saluting dais. It's a beautiful weather in Jaisalmer today. कंपनियों के निकट कलम में मन से गुजरेगा। नंबर 1 अपने आगे, रेड तीनों तीन में दाहिना चलेगा, दाहिना बुट, रेड वाइस रेड, चल। मार्च पास्ट की शुरुआत होती हुई यहां पर 57वें बीएसएफ दिवस के अवसर पर धैर्य, अनुशासन और कर्तव्य परायणता इनके जीवन का मूल मंत्र है। और आज के अवसर पर व्यवस्थित, अनुशासित, गर्व से भरे हुए ये सीमा प्रहरी अपने अपने निशान के साथ मुख्य सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए
गौरवपूर्ण लम्हे हर उस प्रहरी के लिए जो इसमें शामिल हैं। और अब एक एक करके परेड में शामिल दस्ते मुख्य सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हर दस्ते की अगुवाई उनके कमांडर कर रहे हैं और इस परेड का ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रोमांचक लम्हा परेड के कमांडर कमांडेंट योगेंद्र सिंह राठौर और सबसे पहले आ रहा है राजस्थान फ्रंटियर जिसकी अगुवाई कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट अनीता। Proud moment indeed for the Rajasthan Frontier as they are hosting the 57th Raising Day celebrations of the Border Security Force. That's the Kashmir Frontier being led by थल में स्थित है, वहां ऊंटों की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यह है कैमल माउंटेड बैंड जिसकी कमान संभाली है बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर बोधराज ने। जोशीले धुनों के माध्यम से ये सीमा प्रहरियों का हौसला बढ़ाते हैं और उन्हें एहसास दिलाते हैं कि हर भारतवासी उनकी कुशलता की कामना करता है क्योंकि उन्होंने देश की चौकसी का जिम्मा अपने ऊपर ले रखा है। And that's the BSF Pipers Band. And what's unique? Well, they're jointly led by Head Constable M. Rajshekhar and Constable Samita Devi. ये इस बात का प्रतीक है कि बल में पुरुष और महिला कार्मिक हर दिशा में कदम से कदम मिलाकर आगे चलते हैं और इसके कमांडर हैं हेड कांस्टेबल एम राजशेखर और कांस्टेबल समिता देवी। वेशभूषा की बात करें या फिर अनुशासन की बात करें, नायाब। वर्षों की मेहनत, अथक परिश्रम, देश के प्रति समर्पण, यही है इनकी पहचान। इन धुनों से गुंजायमान हो रहा है शहीद पूनम सिंह स्टेडियम जैसलमेर का। आंखों में जोश है, मन में उत्साह है और सर गर्व से ऊपर है। अद्भुत और बेहतरीन लम्हा। हर किसी को ऐसे ऐतिहासिक क्षणों का इंतजार होता है। जो यहां पर मौजूद हैं, उनके जहन में ये यादें लंबे समय तक बनी रहेंगी और जो दूरदर्शन के माध्यम से अपने अपने घरों में ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं, उनके लिए भी ये अद्भुत लम्हा है। And after the colorful march past, we'll have the welcome address by the Director General Border Security Force. Thereafter, the investiture ceremony and presentation of awards. Sach, Madhya, Sach. समीक्षा क्रमवार मध्य से चल। जनरल स्रोत
माननीय श्री अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री गजेंद्र सिंह जी, जल शक्ति मंत्री भारत सरकार, सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक गण, बीजीबी के महानिदेशक एवं प्रतिनिधिगण, राजस्थान पुलिस के अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, बहादुर जवानों, सम्मानित एवं विशिष्ट अतिथिगण एवं मीडिया प्रतिनिधियों, बल के 57 स्थापना दिवस के अवसर पर सीमा सुरक्षा बल परिवार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। मैं प्रहरी परिवार की ओर से मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी का विशेष अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। आपके इस प्रयास के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, सीमा सुरक्षा बल अपने 57वें स्थापना वर्ष में प्रवेश कर रहा है। बल के अमर सीमा प्रहरियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यह बल अपनी सभी संस्थाओं, मुख्यालयों और बटालियनों में विशिष्ट समारोह का आयोजन कर बल के स्थापना दिवस को यादगार ढंग से मना रहा है। यह दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि 56 साल के अपने गौरवशाली इतिहास में पहली बार स्थापना दिवस परेड का आयोजन दिल्ली के बाहर राजस्थान के सुंदर, ऐतिहासिक एवं गौरवशाली शहर जैसलमेर में किया जा रहा है। 1965 में महज 25 बटालियनों के साथ अपना सफर शुरू करने वाला यह बल 4 आपदा प्रबंधन बटालियन के साथ आज 193 बटालियन का विशाल जनशक्ति वाला बल के रूप में परिवर्तित हो चुका है। आज सीमा सुरक्षा बल 2,65,000 से भी अधिक पुरुष एवं महिला प्रहरियों के बल पर भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के साथ लगती हुई लगभग 6,400 किलोमीटर से भी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अलावा 104 किलोमीटर गुजरात राज्य में सर क्रीक के दलदली क्षेत्र का इलाका एवं 85 किलोमीटर तटीय सीमा का रक्षा व प्रबंधन का दायित्व निर्वहन कर रहा है। वास्तव में कई लोगों के लिए यह सुखद आश्चर्य भी होगा कि जम्मू कश्मीर के 772 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा के 430 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवान भारतीय थल सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैनात हैं। भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में तैनात सीमा सुरक्षा बल देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र बल है जो अपने स्वयं के तोपखाना स्कंद, जल स्कंद और वायु स्कंद से सुसज्जित है। इसके अलावा ऊंट, अश्व, श्वान दल के साथ सुसंगत टियर स्मोक यूनिट, सेंट्रल वर्कशॉप एंड स्टोर्स और सेंट्रल स्कूल फॉर मोटर ट्रांसपोर्ट जैसे संस्थान स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ अन्य बलों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर रहे हैं। बल की बहुप्रचलित श्वान संबंधी संस्था नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स से प्रशिक्षित डॉग्स विविध संक्रियात्मक गतिविधियों में सफलतापूर्वक अपनी भूमिका का संपादन कर रहे हैं। इस संस्था द्वारा वर्तमान में भारतीय नस्ल के श्वान यथा रामपुर हाउंड, मुढोल हाउंड और राजापालयम को भी युद्धक तैनाती के लिए तैयार किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल के देश भर में 14 उच्च स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान हैं, जहां बल के प्रहरियों को देश के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों के निवारण हेतु प्रशिक्षित कर उन्हें सामरिक सामर्थ्य व तकनीकी दक्षता प्रदान की जाती है। आधुनिक तकनीक व उपकरणों के माध्यम से हमने अपनी सामरिक क्षमताओं का विस्तार किया है। कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का संचालन इस दिशा में एक दूरगामी कदम है, जिसके अंतर्गत सीमा निगरानी के साथ नवीनतम उपलब्ध तकनीकी व आधुनिकतम उपकरण को शामिल किया गया है। इसमें राडार, घुसपैठ का पता लगाने की प्रणाली, कैमरे सुसज्जित एरोस्टैट, भूमि और पानी के नीचे सेंसर शामिल है। यह विशेष रूप से उन सीमा अंतरालों में लगाया गया है जहां भौतिक बाड़ लगाना संभव कठिन है।
इसके अलावा हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर्स, इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस सिस्टम, विभिन्न प्रकार के कैमरे, जैमर्स, डिजिटल रिसीवर्स आदि नवीनतम तकनीकों का समावेश भी किया है। हाल ही में देश की पश्चिम सीमाओं पर देश विरोधी ताकतों द्वारा ड्रोन के माध्यम से की गई गतिविधियों का तकनीक का समाधान ढूंढने की दिशा में भी बल ने ड्रोन रोधक प्रणाली की तैनाती भी शुरू की है। बल के सजग प्रहरियों ने देश की भारत पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमाओं को जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक लगभग 539 ग्राम हेरोइन की जब्ती की है। इसी के साथ 81 हथियारों के साथ लगभग 5000 राउंड एम्यूनिशन भी जब्त किया गया है। इसी दौरान बल ने सीमा पार से घुसपैठ का प्रयास करते हुए 154 घुसपैठियों व तस्करों की धरपकड़ करते हुए कई घुसपैठियों को ढेर भी किया है। इस संबंध में मैं जम्मू के सांबा सेक्टर की 2 घटनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें सजग सीमा प्रहरियों ने सीमावर्ती इलाके में 150 मीटर लंबी एवं 2 से 3 फुट ऊंची सुरंगों का पता लगाकर बड़ी आतंकी साजिशों को नाकाम किया है। इसी प्रकार बीकानेर, अमृतसर, फिरोजपुर इत्यादि सेक्टरों में घुसपैठियों का प्रयास विफल करते हुए भारी मात्रा में बरामदगियां भी की गई हैं। भारत बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर की सीमा पर घने जंगलों के बीच से निकलती देश की घुमावदार पूर्वोत्तर सीमाएं सीमा प्रहरियों के लिए नित्य नई चुनौतियां पेश करती हैं। बाढ़ के दौरान उफनती नदियां, दुर्गम भौगोलिक स्थिति, विपरीत सीमावर्ती परिस्थितियों बल के कार्मिकों के साहस की प्रतिदिन प्रशिक्षा लेती हैं। नवीनतम तकनीक यथा LED लाइट्स, इंट्रूडर अलार्म सिस्टम, अत्याधुनिक वाटरक्राफ्ट्स, विभिन्न प्रकार के कैमरे, नाइट विजन डिवाइसेस इत्यादि बॉर्डर पर लगाए गए हैं। ये प्रहरियों को सीमा चौकसी के सर्वोच्च स्तर पर स्थायी रूप से स्थापित करती हैं। इन चुनौतियों के बीच बल के सजग प्रहरी अपनी कर्तव्य निष्ठा व राष्ट्र रक्षा के प्रति समर्पित जीवन शैली से कर्तव्य निर्वहन के उच्चतम मानकों का लगातार परिचय भी दे रहे हैं। मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि भारत बांग्लादेश के बीच स्थापित मैत्रीपूर्ण संबंधों के परिणाम स्वरूप सीमावर्ती अपराधों व सीमा प्रबंधन में नितांत सुधार हुआ है। दोनों देशों की सीमा पर संयुक्त पेट्रोलिंग, जॉइंट ऑपरेशंस और सूचनाओं के आदान प्रदान से अपराधों में काफ़ी गिरावट दर्ज हुई है। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच सुरक्षा की भावना भी मजबूत हुई है। सीमा पर तैनाती के साथ साथ यह बल उड़ीसा व छत्तीसगढ़ के 5 जिलों, जहां नक्सलग्रस्त इलाका है, में आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों का बखूबी संपादन भी कर रहा है। बीते वर्ष बल ने इन इलाकों से 12 नक्सलियों समेत काफ़ी मात्रा में हथियार, ID इत्यादि जब्त की है। अपनी शुरुआती तैनाती से अब तक बल ने 38 सीमा प्रहरियों को यहाँ राष्ट्र रक्षा में प्राणों की सर्वोच्च आहुति देते हुए देखा है। बल की तैनाती के उपरांत दोनों राज्यों के संबंधित क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा का नियंत्रण व स्थिति में काफी सुधार अवश्य हुआ है। देश की पश्चिमी व पूर्वी सीमाओं से हुई प्रतिबंधित पदार्थों व हथियारों की ये जब्तियां दर्शाती हैं कि बल के प्रहरी किस प्रकार राष्ट्र रक्षा में कर्तव्यनिष्ठा व साहस के साथ सीमाओं पर अक्षुण्णता बनाए हुए हैं। बल की सीमा पर तैनाती के चलते राष्ट्र विरोधी ताकतों के लगातार विफल होते हुए प्रयास घुसपैठियों, तस्करों में हताशा का एक भावना पैदा कर रहे हैं। महोदय, इन 56 वर्षों के कठिन और लंबे सफर में जीवन पर्यंत कर्तव्य के ध्येय पर चलने वाले हम सीमा प्रहरियों ने बर्फ में, दलदल में, रेगिस्तानों में, पहाड़ों में और घने जंगलों के बीच मूसलाधार बरसातों में सीमाओं पर रहते हुए सीमाओं को सुरक्षित तो किया ही है, वहीं आतंकवादियों, उग्रवादियों और माओवादियों की चुनौतियों को भी सफलतापूर्वक ध्वस्त किया है। 1990 के दशक में पंजाब से आतंकवाद के सफाए में सीमा सुरक्षा बल की भूमिका से समस्त देश परिचित अवश्य ही है। हम सीमा प्रहरी पूर्ण निष्ठा के साथ देशवासियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि देश की विरोधी ताकतों के समस्त प्रयासों को पूर्णतः विफल करते हुए यह बिल अहनीश सीमाओं पर पूर्ण मुस्तैदी व तत्परता के साथ अडिग खड़ा हुआ है। बल कार्मिकों ने अपनी कर्तव्य परायणता, शौर्य और बलिदान के प्रतिफल स्वरूप यह सफलताएं अर्जित की हैं। राष्ट्र रक्षा के लिए प्रतिबद्ध
कर्तव्य पथ पर चलते हुए अब तक सीमा सुरक्षा बल के 1934 प्रहरियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। हमारे शौर्य और बलिदान को मान्यता प्राप्त करते हुए राष्ट्र ने हमें विभिन्न वीरता के पदकों से अलंकृत भी किया है, जिनमें 1 महावीर चक्र, 13 वीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र और 13 शौर्य चक्र शामिल हैं। बल के प्रहरी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। पिछले 2 वर्षों में ही मात्र वीरता के लिए 34 पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए 20 राष्ट्रपति पुलिस पदक व सराहनीय सेवाओं के लिए 185 पुलिस पदकों से बल के कार्मिकों को सम्मानित किया गया है। खेलों में भी बल के प्रहरी सर्वदा आगे रहते हैं। 5 पद्मश्री सम्मान, 2 द्रोणाचार्य सम्मान, 18 अर्जुन पुरस्कार सहित अन्य अनेक सम्मान सहित बल के प्रहरियों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। सीमा सुरक्षा बल का देहरादून स्थित बीएसएफ इंस्टीट्यूट फॉर एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग प्रशिक्षण संस्थान बीते कई वर्षों से सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के साथ साथ आईपीएस प्रोबेशनर्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस व राज्य पुलिस बलों के कार्मिकों को विभिन्न प्रकार के साहसिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा के साथ ही दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोत्से पर सीमा सुरक्षा बल के सदस्य सुरेश चेत्री ने तिरंगा फहराकर देश व बल का नाम रोशन किया है। बल की महिला व पुरुषों की मोटरसाइकिल टीम सीमा भवानी व जांबाज टीम के शौर्यपूर्ण कर्तव्यों से आज पूरा देश परिचित है। साथ ही बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी के मौके पर बल द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में विशिष्ट मैत्री साइकिल रैली का आयोजन भी किया गया। बल के 13 साइकिल सवारों ने 66 दिनों की लंबी यात्रा के दौरान बांग्लादेश से लगती 4100 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की दूरी तय की। इसके उपरांत रैली का समापन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म दिवस के दिन मिजोरम के सिलकौर में किया गया। बल द्वारा आयोजित की गई इस रैली का आयोजन भी उद्देश्य भारत बांग्लादेश के बीच आपसी मैत्रीपूर्ण भाव को बढ़ाने के अलावा सीमा पर रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करना, सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के मध्य मित्रता को प्रगाढ़ करना और सीमावर्ती आबादी के बीच जागरूकता पैदा करना आदि था। बल कार्मिकों व उनके परिवारजनों के कल्याण हेतु सीमा सुरक्षा बल द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है, जिनके लाभ पाने वालों में बल के सेवानिवृत्त व दिवंगत कार्मिक शामिल हैं। प्रहरी व उनके परिवार से जुड़े परिवारजन के कल्याण हेतु बल में दिवंगत कार्मिकों के बच्चों को योग्यता छात्रवृत्ति, भावा सुकन्या योजना, गोल्डन जुबली सीमा प्रहरी कल्याण कवच, युद्धक मोर्चा पर दिव्यांग हुए बल कार्मिकों को उपकरणों हेतु सहायता राशि, सेवानिवृत्त के बाद बल कार्मिक की पुत्री की शादी हेतु वित्तीय सहायता आदि प्रदान की जाती है। सीमा प्रहरी राष्ट्र रक्षा के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी अभूतपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सीमावर्ती व तैनाती वाले क्षेत्रों में सिविक एक्शन प्रोग्राम, निःशुल्क मेडिकल कैंप आदि कार्यक्रमों के मध्य सीमा प्रहरी सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में भी लगातार सहयोग कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित बल की बटालियनों और विभिन्न संस्थानों में आपसी सहयोग स्थापित कर सीमावर्ती इलाकों व क्षेत्रों में सराहनीय योगदान दिया है। निःशुल्क राशन बांटना, मास्क व आवश्यक संसाधनों के वितरण के साथ साथ प्रहरियों ने विभिन्न स्थानीय जागरूकता अभियानों के माध्यम से स्थानीय जनता को महामारी के बचाव के प्रति जागरूक किया है। अपनी चिकित्सीय भूमिका का निर्वहन करते हुए सीमा सुरक्षा बल के कई चिकित्सकों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी, जिस हेतु समस्त राष्ट्र उन्हें नमन करता है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को हमारा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर बल द्वारा बल की विभिन्न इकाइयों में 15 मोटरसाइकिल रैलियों का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से बल के प्रहरियों ने देश भर में लोगों को आज़ादी के महत्व और दिए गए बलिदानों के प्रति जागरूक किया। तत्पश्चात यह रैलियां 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के पुनीत अवसर पर विभिन्न स्थानों पर समाप्त की गई। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर
विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद हुए बल कार्मिकों के परिजन को सम्मानित किया गया। 1971 युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बल के विभिन्न सीमांतों और क्षेत्रीय मुख्यालयों में अनेक शस्त्र प्रदर्शनियां, फोटो गैलरी आदि के माध्यम से लोगों को भारत बांग्लादेश युद्ध से जुड़ी जानकारियां दी जा रही हैं। इन सभी कार्यक्रमों का समापन 16 दिसंबर 2021 को एक भव्य कार्यक्रम के रूप में दिल्ली में किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के निमित्त सीमा सुरक्षा बल जमीनी स्तर पर कतिपय अभियान चला रहा है। सीमा चौकसी के अपने प्राथमिक दायित्व के अलावा यह बल सीमावर्ती कस्बों एवं गांवों में युवाओं को जागरूक कर आवश्यक संसाधन मुहैया कराकर अपने सामाजिक दायित्वों को भी उत्कृष्टता से निर्वहन कर रहा है। अंत में मैं पुनः बल के अमर बलिदान वीरों को कृतज्ञ श्रद्धांजलि देते हुए बल के 57वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर हम सीमा प्रहरी राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराते हैं। जिस प्रकार 56 वर्षों में हमने जिम्मेदारी का पूर्ण सफलतापूर्वक निर्वहन किया है, उसी प्रकार अपने शौर्य एवं पराक्रम के बल पर राष्ट्र विरोधी शक्तियों के समस्त षड्यंत्रों को निरंतर विफल करते हुए सीमा सुरक्षा बल का प्रत्येक जवान देश की विकास यात्रा का सक्रिय सहभागी बनेगा, ऐसा हम समस्त जनमानस को विश्वास दिलाते हैं। जय हिंद। और अब शुरू होने जा रहा है पदक अलंकरण समारोह। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा वीर व कर्तव्य परायण सीमा प्रहरियों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री तथा प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस से अलंकृत किया जाएगा, जबकि सामरिक व प्रशासनिक उपलब्धियों के लिए बल की चुनिंदा बटालियन को प्रतिष्ठित सम्मान जनरल चौधरी ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। सीमा प्रहरियों को अब तक 1297 वीरता पदक तथा 341 डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से अलंकृत किया जा चुका है। पदक अलंकरण की श्रृंखला में सर्वप्रथम पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। श्री विनय प्रसाद, असिस्टेंट कमांडेंट 19 बटालियन मरणोपरांत 15 जनवरी 2019 जम्मू फ्रंटियर का बीओपी पंसार का इलाका। श्री विनय प्रसाद, असिस्टेंट कमांडेंट, ड्यूटी पॉइंट के निरीक्षण के दौरान पाकिस्तान की ओर से घात लगाकर बैठे स्नाइपर्स द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग में बुरी तरह जख्मी हो गए, परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर इस बहादुर अधिकारी ने नजदीकी ड्यूटी पॉइंट पर तैनात सीमा प्रहरियों को जवाबी फायर का निर्देश देने के साथ ही अपनी AK-47 राइफल से ही फौरन जवाबी हमला बोला, जिससे घबराकर पाकिस्तानी हमलावर भाग खड़े हुए। परंतु इस दौरान बहुत अधिक खून बह जाने के कारण श्री विनय प्रसाद अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। मातृभूमि की रक्षा और अपने जवानों की हिफाजत में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर अधिकारी विनय प्रसाद को अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम, अद्भुत नेतृत्व क्षमता और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए मरणोपरांत पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद अधिकारी विनय प्रसाद की बहादुर जीवन संगिनी श्रीमती विद्या मिश्रा प्रसाद। कांस्टेबल अभिजीत नंदी 119 बटालियन मरणोपरांत 5 जुलाई सन 2015 जम्मू व कश्मीर के जिला कुपवाड़ा का नौगांव इलाका सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान द्वारा अंधाधुंध फायरिंग से संतरी ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल अभिजीत नंदी लहूलुहान हो गए, परंतु अपने बहते रक्त की परवाह किए बगैर इस बहादुर प्रहरी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जवाबी हमला बोला और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए अपने मोर्चे को सुरक्षित रखने में कामयाब रही, परंतु बहुत अधिक खून बह जाने के कारण वीरगति को प्राप्त हुए। अद्भुत शौर्य, पराक्रम, वीरता और कर्तव्य परायणता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए राष्ट्र की बलिवेदी पर अपनी जान कुर्बान करने वाले बहादुर प्रहरी अभिजीत नंदी को मरणोपरांत वीरता के पुलिस पदक से अलंकृत किया गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं वीर शहीद प्रहरी अभिजीत नंदी की धैर्यशील माताजी श्रीमती झरना नंदी।
श्री गजेंद्र सिंह असिस्टेंट कमांडेंट एवं कांस्टेबल अमरीश कुमार दोनों मरणोपरांत तथा सब इंस्पेक्टर वालकुंडे शांतिलाल देवीदास अब इंस्पेक्टर सभी 134 बटालियन। 6 मार्च सन 2018 छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित इलाका निवार। नक्सलियों के छिपे होने की विश्वस्त सूचना मिलने पर श्री गजेंद्र सिंह असिस्टेंट कमांडेंट के नेतृत्व में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जैसे ही सीमा प्रहरी गांव के समीप पहुंचे कि घने पेड़ों के बीच घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट करने के साथ ही सीमा प्रहरियों पर भयानक हमला बोल दिया, जिसमें सबसे आगे चल रहे गजेंद्र सिंह असिस्टेंट कमांडेंट और कांस्टेबल अमरीश कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अपने जख्मों और बहते खून की परवाह किए बगैर दोनों ही बहादुरों ने जवाबी हमला बोला और अपने भीषण प्रहार से नक्सलियों के हमले का मुंहतोड़ जवाब देते रहे। उधर ऑपरेशन में शामिल सब इंस्पेक्टर वालकुंडे शांतिलाल देवीदास ने भी अपनी सामरिक दक्षता का परिचय देते हुए साथ ही सीमा प्रहरियों के सहयोग से कवर फायर जारी रखा, जिससे घबराकर हमलावर नक्सली भाग खड़े हुए। लेकिन बहुत अधिक खून बह जाने के कारण दोनों वीर सपूत श्री गजेंद्र सिंह असिस्टेंट कमांडेंट और कांस्टेबल अमरीश कुमार वीरता के साथ लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। शौर्य, पराक्रम व उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए तीनों जाबाज योद्धाओं को वीरता के पुलिस पदक से अलंकृत किया गया, जिनमें से गजेंद्र सिंह असिस्टेंट कमांडेंट तथा कांस्टेबल अमरीश कुमार को ये पदक मरणोपरांत प्रदान किए गए। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद अधिकारी श्री गजेंद्र सिंह असिस्टेंट कमांडेंट की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती मोनिका सिंह। कांस्टेबल अमरीश कुमार की धैर्यशील माताजी श्रीमती बिंदु देवी। इंस्पेक्टर वालकुंडे शांतिलाल देवीदास। कांस्टेबल अनिर्बन चैटर्जी 126 बटालियन 15 जनवरी सन 2019 लाइन ऑफ कंट्रोल के एफडीएल राखी को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान द्वारा अचानक गोलीबारी शुरू कर दी गई, जिसका फायदा उठाते हुए आतंकवादी नजदीक की पहाड़ी पर पहुंचने लगे। बिना समय गंवाए संतरी ड्यूटी पर तैनात बहादुर कांस्टेबल अनिर्बन चैटर्जी ने जैसे ही जवाबी हमला बोला कि पाकिस्तानी फायरिंग के दायरे में आकर जख्मी हो गए, परंतु अपनी जख्मों की परवाह किए बगैर हमले का मुंह तोड़ जवाब देते रहे, जिससे घबराकर आगे बढ़ते हुए आतंकवादी भाग खड़े होने पर मजबूर हो गए। अपनी जान पर खेलकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले बहादुर प्रहरी अनिर्बन चैटर्जी को उनके अदम्य साहस, वीरता, पराक्रम और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया है। कांस्टेबल अनिर्बन चैटर्जी। हेड कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ और कांस्टेबल मुकेश यादव 163 बटालियन। 29 अक्टूबर सन 2018 कश्मीर का पंथा चौक इलाका। व्हीकल कमांडर हेड कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ की देखरेख में डाक ड्यूटी से लौटते 2 वाहनों में छुट्टी से वापस आ रहे कांस्टेबल ड्राइवर मुकेश यादव सहित अन्य जवान भी सफर कर रहे थे। रास्ते में अचानक आतंकवादियों ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें व्हीकल कमांडर मोहम्मद यूसुफ और गाड़ी में सवार 3 अन्य जवान घायल हो गए, जबकि गाड़ी का ड्राइवर गोली लगने के कारण गाड़ी चलाने में असमर्थ हो गया। ऐसे नाजुक हालात में घायल होने के बावजूद व्हीकल कमांडर मोहम्मद यूसुफ ने अपने जख्मों की परवाह किए बगैर जवाबी हमला बोला, जबकि कांस्टेबल ड्राइवर मुकेश यादव गोलियों की बौछार के बीच कूदकर बाहर निकले और फुर्ती से ड्राइविंग सीट संभालते हुए गाड़ी को सेक्टर हॉस्पिटल तक पहुंचाने में कामयाब रहे।
अपनी जान पर खेलकर अपने साथियों के अमूल्य जीवन की रक्षा करने वाले इन दोनों जाबाज प्रहरियों को उनके अदम्य साहस, वीरता, पराक्रम और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से विभूषित किया गया है। हेड कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ। कांस्टेबल मुकेश यादव। और अब प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस बल के उन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों व अधीनस्थ अधिकारियों के लिए जिन्हें मुख्य अतिथि महोदय अब अपने कर कमलों से विभूषित करेंगे। उल्लेखनीय है कि इन सभी अधिकारियों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से पहले ही अलंकृत किया जा चुका है और आज अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के फलस्वरूप प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अलंकरण हेतु सबसे पहले आ रही हैं मिस सोनाली मिश्रा, IPS IG, पंजाब फ्रंटियर। श्री रवि गांधी, IG, नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर। श्री मधुसूदन शर्मा, IG, SCC खड़का कैंप। श्री प्रदीप कट्याल, IG, SCC उधमपुर। श्री इंद्रजीत सिंह राणा, IG, मेघालय फ्रंटियर। श्री बलबीर सिंह संधू, कमांडेंट, FHQ न्यू दिल्ली। इंस्पेक्टर सुगनलाल चौहान, 149 बटालियन। इंस्पेक्टर RM भुवन चंद्र जोशी, मेघालय फ्रंटियर। और अब सेवानिवृत्त अधिकारी श्री राज सिंह राठौर, IG, रिटायर्ड।
और अब एक विशेष गौरवपूर्ण सम्मान जिसे हासिल करने के लिए सीमा सुरक्षा बल की सभी बटालियंस लालायित रहती हैं, ख्वाहिशमंद रहती हैं। पूरे सीमा सुरक्षा बल में ट्रेनिंग, ऑपरेशन, प्रोविजनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वश्रेष्ठ बटालियन के लिए जनरल चौधरी ट्रॉफी गर्व से अपने एडजुटेंट के साथ इस गौरवपूर्ण सम्मान को प्राप्त करने आ रहे हैं। अनूठी कमान क्षमता व प्रशासनिक दक्षता से अपनी बटालियन को इस प्रतिष्ठित सम्मान का हकदार बनाने वाले बल के एक अनुभवी अधिकारी श्री प्रमेंद्र कुमार, कमांडेंट 33 बटालियन, और साथ हैं बटालियन के एडजुटेंट श्री जहूरुल हसन, डिप्टी कमांडेंट। उल्लेखनीय है कि 33 बटालियन कश्मीर फ्रंटियर के पंथा चौक में तैनात है और इस ट्रॉफी को हासिल करने की कड़ी प्रतियोगिता के दौरान कश्मीर की सुरक्षा चुनौतियों को भी अपनी सामरिक कुशलता से नियंत्रित करते हुए इस वर्ष की जनरल चौधरी ट्रॉफी के साथ साथ 1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार की विजेता बनी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अब समय है सीमा सुरक्षा बल की वार्षिक पत्रिका बॉर्डरमैन का माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा विमोचन का। यह पत्रिका सीमा सुरक्षा बल के गत 1 वर्षों की उपलब्धियों, बहुमूल्य लेखों एवं सीमा प्रहरियों की रचनाओं का अनुपम संगम है। बॉर्डरमैन एनुअल मैगजीन का मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा लोकार्पण। और अब महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल समस्त सीमा प्रहरियों की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे, जो इस दिवस की याद को महोदय के हृदय में हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखेगा। और अब मुख्य अतिथि महोदय अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीयुत अमित शाह जी, गृह व सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। आज के इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे साथी, यहीं के भूमिपुत्र जल शक्ति मंत्री जी, डीजी बीएसएफ पंकज सिंह जी, उपस्थित सभी बीएसएफ के अधिकारीगण जिन्होंने आज शानदार परेड में हिस्सा लिया है और जो अपनी चुस्तता के लिए बधाई के पात्र है, ऐसे सभी जवान भाइयों बहनों, उपस्थित सभी बीएसएफ परिवार के परिवारजनों और जैसलमेर के उपस्थित सभी आज बीएसएफ के निमंत्रण पर, हमारे निमंत्रण पर आए हुए सभी नागरिक भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज 57वां स्थापना दिन और परंपरा के अनुरूप इसकी परेड का दिन है। और इसका विशिष्ट महत्व है। महत्व 2 दृष्टि से है। एक तो बल की स्थापना 65 में हुई, इसके बाद पहली बार सीमा के जिले में बल का स्थापना दिन बनाने का नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय किया। और मैं मानता हूं इस परंपरा को हमेशा के लिए जारी रखना चाहिए, क्योंकि स्थापना दिन उसी जगह मनाना चाहिए जहां पर बल के सजग प्रहरी पराक्रम की पराकाष्ठा कर देश की सीमाओं को अक्षुण्ण रखते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं। इसलिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आज जैसलमेर की वीर भूमि पर यह स्थापना दिन मनाया जा रहा है। और दूसरा, ये स्थापना दिन हमारे आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष का स्थापना दिन। आजादी मिले हुए 75 साल हुए हैं। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया है। और जब आजादी की शताब्दी होगी, मतलब आज से 25 साल तक जब शताब्दी मनेगी,
तो 75 से 25 साल का ये कालखंड अमृत काल के रूप में पूरा देश इसको देखेगा भी और इसके लक्ष्य तय कर मनाने का। ये आजादी के अमृत काल में ये तय करना है कि 100 साल के बाद जब देश आजाद होगा तब हम कहां खड़े होंगे। हर दृष्टि से, हर क्षेत्र से और अलग अलग डायमेंशन और परिमाणों से हम कहां खड़े होंगे, उसका लक्ष्य तय करने का ये वर्ष है। मैं मानता हूं गृह विभाग और सीमा सुरक्षा बल ने भी आजादी की शताब्दी जब मनाई जाएगी तब सीमा सुरक्षा बल हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो ट्रेनिंग हो, तकनीकीकरण करना हो, जवानों की चुस्तता को संभाल कर रखना हो और अलग अलग प्रकार से जो सीमा को सुरक्षित करने के नए तौर तरीके अपनाने हैं, हर दृष्टि से अपने लक्ष्य उन्होंने तय करने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और मुझे विश्वास है कि पंकज सिंह के नेतृत्व में एक काम सीमा सुरक्षा बल बहुत अच्छे तरीके से करेगा। मैं जब आज यहां पर आया हूं तो देश भर के पुलिस बल, हमारे सीमा सुरक्षा बल और सीमा सुरक्षा की अलग अलग जगह पर लगे हुए सारे सीएपीएफ के जवानों ने 35,000 से ज्यादा जवानों ने अलग अलग जगह पर बलिदान दिए हैं। और मुझे कहते हुए गौरव है कि बीएसएफ इसमें सिरमौर है, सबसे आगे है, क्योंकि सबसे कठिन सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व बीएसएफ को दिया है। आज मैं उस सभी दिवंगत शहीद जवानों को विनम्र भाव के साथ पूरे देश की ओर से, हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से और गृह मंत्रालय की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देकर अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, सीमा सुरक्षा बल का जो इतिहास है बहुत गौरवपूर्ण इतिहास। 1965 के युद्ध के बाद इसकी स्थापना का निर्णय किया और उसकी स्थापना के कुछ ही समय के अंदर धीरे धीरे सीमा सुरक्षा बल ने अपने आप को व्यवस्थित करा और आज दुनिया का सबसे बड़ा सीमाओं की रक्षा करने वाला बल हमारा सीमा सुरक्षा बल है। इसको हमें बहुत गर्व है। चाहे पहाड़ हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे गुजरात और राजस्थान के दलदली रेगिस्तान हो, चाहे नदियों में और जंगलों में उबड़ खाबड़ बॉर्डर हो, पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पर, मेघालय की बॉर्डर पर, चाहे बर्फीले तूफान के बीच में कश्मीर में, सीमा सुरक्षा बल ने ना -43 डिग्री टेम्परेचर की परवाह करी है, ना 50 डिग्री टेम्परेचर की परवाह करी है। हर भौगोलिक परिवेश के अंदर अहर्निश पराक्रम और उत्कृष्ट सेवा का प्रदर्शन करते हुए सीमा सुरक्षा बल ने अपने देश को सुरक्षित रखा है। और आज लोंगोवाल के युद्ध को कौन भूल सकता है। सेना और सीमा सुरक्षा बल ने साथ में मिलकर 1971 में लोंगोवाल में एक अदम्य उत्साह और प्रचंड पराक्रम का परिचय देते हुए बहुत कम संख्या में हमारे जवानों ने एक पूरी टैंक की बटालियन को खदेड़ दिया था, उसका संपूर्ण समूल नाश करने का काम किया था। और वो युद्ध देश भर में लड़े गए जमीनी युद्धों के अंदर उदाहरण रूप दिखाया जाता है। कई ट्रेनिंग सेंटरों में उसको सिखाया जाता है कि आधुनिक से आधुनिक हथियार हो, संख्या ज्यादा हो और सामना करने के लिए हथियारों के नाम पर लगभग कुछ न हो, संख्या 1/10 हो, फिर भी अगर जवान वीरता के साथ देशभक्ति से प्रेरित होकर सामना करता है तो विजय श्री उसी का वर्ण करती है जो पराक्रमी है, जो साहसी है, जो अपने देश को सुरक्षित करना चाहता है। और ये उदाहरण आज पूरे दुनिया भर के ट्रेनिंग सेंटरों के अंदर सिखाया जाता है। कुछ समय पहले मैं ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी को मिला था। फरीदाबाद में देश का सबसे ऊंचा झंडा लहराने के लिए मैं गया था, तब चांदपुरी जी को मिलने का मुझे मौका मिला था। मुझे उसका गर्व है। मित्रों, आपको मिले एक महावीर चक्र,
13 वीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र और अगिनत पुलिस मेडल आपके सीमा रक्षण में एक अद्वितीय बल होने का सबसे बड़ी साक्षी भरता है कि ये बल को इतने सारे वीरता के चक्र मिले हैं, वो मेरे लिए भी गौरव है। मित्रों, मानव जाति के इतिहास में वीरता को सम्मानित करने के लिए कोई पदक बना ही नहीं है। आपकी वीरता स्वयं में पूरे देश के लिए एक पदक है। इससे ज्यादा परिचय में आपकी वीरता का नहीं दे सकता और मुझे पूरा भरोसा है कि राष्ट्रपति महोदय ने, प्रधानमंत्री महोदय ने जिस पराक्रमी बीएसएफ के जवानों को पदक लेकर पुरस्कृत किया है, जिनका सम्मान और गौरव किया है, वो केवल उन जवानों के लिए नहीं, समस्त बीएसएफ की 2,65,000 की संख्या वाले बल के लिए प्रेरणा का स्रोत हमेशा रहेगा। अटल जी के समय में एक निर्णय हुआ कि एक देश एक बल, देश से जुड़ी हुई सीमाओं के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला कर पूरी हौच पौच को समाप्त करने का काम किया गया। एक देश की सीमा पर एक ही बल होगा और उस वक्त बीएसएफ के लिए उचित ही है, वैसे बीएसएफ के लिए सबसे कठिन सीमाओं का चयन किया गया। 4,165 किलोमीटर की बांग्लादेश की सीमा और पाकिस्तान की 3,323 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं ये दोनों सीमाओं का रक्षा सबसे कठिन होता है, परंतु 193 बटालियन और 2.5 करोड़ से ज्यादा लगभग 2,65,000 जवानों का आपका जो मजबूत संगठन है, उसने इस सीमाओं की बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षा कर अपने आप को साबित करने का काम किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री सीमाओं के प्रहरियों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे। इन्होंने एक आयुष्मान योजना का प्लानिंग किया है, जिसके तहत देश के सभी सीएपीएफ को और उनके परिवारों को पूर्ण स्वास्थ्य कवर एक कार्ड से दिया जाएगा। स्वास्थ्य कवर पहले भी दिया जाता था, पूर्ण स्वास्थ्य कवर ही दिया जाता था, मगर इसके लिए इतनी बड़ी लिखाई पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो जब सीमा पर जवान तैनात होता है, बूढ़ा बाप बीमार पड़ जाता है, छोटी बच्ची या बच्चा बीमार पड़ जाता है, बहुत चिंता होती थी। आज सभी परिजनों के लिए एक कार्ड देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिससे कार्ड स्वैप करते ही आप 21,000 से ज्यादा अस्पतालों के अंदर आपके परिजनों का, आपका खुद का भी इलाज, बड़े से बड़ा इलाज बहुत अच्छे से करा सकते हो। कल ही मैंने सीमा पर रोहतास चौकी पर कुछ कार्ड का वितरण किया और बीएसएफ के सुरक्षा बल द्वारा 4.5 लाख स्वास्थ्य कार्ड अब तक वितरित कर दिए गए हैं और बहुत जल्द ही सभी के सभी स्वास्थ्य कार्ड देने का काम पूरा हो जाएगा। हाउसिंग सेटिस्फेक्शन के रेशियो को भी हम बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई हैं। मुझे भरोसा है कि 2025 के पहले हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में हम काफी प्रगति करेंगे। केंद्रीय अनुग्रह राशि जो 35 लाख और 25 लाख की है, वो भी देने में अब चुस्तता हुई है। मेरे आंकड़े मुझे बताते हैं कि 1 महीने के अंदर इस राशि को हम शहीद के परिवार तक पहुंचा देते हैं, या तो जो जवान ड्यूटी पर अवसान हुआ है उसको पहुंचा देते हैं। हवाई कुरियर सेवाएं शुरू की है। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार को भी और चुस्त दुरुस्त किया गया है। और अभी जब कोरोना का काल आया, तब हमारे सभी सीएपीएफ ने और देश भर के पुलिस बल ने अपना एक मानवीय चेहरा पूरी दुनिया के सामने रखा है। अगणित हमारे साथी कोरोना में लोगों की सेवा करते करते खुद कोरोना ग्रस्त होकर उनका मृत्यु भी हुआ है। परंतु शांति काल हो या युद्ध काल हो, सीमा हो या सीमा के अंदर हो, सीमा सुरक्षा बल देश की जनता की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है।
इसका बहुत बड़ा उदाहरण सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पूरा करा है। और मैं मानता हूं कि इसको लंबे समय तक देश जब जब भी कोई महामारी आएगी निश्चित रूप से याद करेगा। दूसरे एक पहलू पर भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सीमा सुरक्षा बल और हमारे सभी सीएपीएफ के जवानों ने मिलकर 2 साल के अंदर लगभग 2.5 करोड़ वृक्षों को न केवल बोने का काम किया है, वृक्षारोपण किया है, उसको पूर्णतया सुरक्षित करते हुए 100% वृक्ष बड़े हो इसके लिए भी काम किया। और पहली बार वैज्ञानिक तरीके से सभी सीएपीएफ ने बल के हर जवान को एक एक वृक्ष के साथ जोड़ते हुए ये वृक्ष लगाए हैं। इसकी चिंता भी हो रही है, इसका रखरखाव भी हो रहा है, और जो वृक्ष टिक नहीं पाते थे उनको फिर से लगाने का भी एक बहुत बड़ा आयोजन किया है। मैं सीमा सुरक्षा बल के डीजी के माध्यम से सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से देश की सीमाओं की सुरक्षा को एक अलग प्रकार की गंभीरता से भारत सरकार ने लिया है। और जहां जहां पर भी सीमा पर अतिक्रमण करने का प्रयास हुआ, जहां जहां भी हमारे सीमा सुरक्षा बल या कोई सीएपीएफ के जवान पर घात करने का प्रयास हुआ, हमने तुरंत ही जवाबी कार्यवाही की है। और हमारे जवान और हमारी सीमा दोनों को कोई हल्के से नहीं ले सकता। इसका उदाहरण भारत ने हमेशा पूरा करने का प्रयास किया है। जब उरी में हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ, और उसी वक्त भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत निर्णय करते हुए एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका जो जवाब दिया, इसकी पूरी दुनिया भूरी भूरी प्रशंसा करती है। मित्रों, कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है, कोई भी देश तभी जाकर दुनिया में आगे बढ़ सकता है, और कोई भी देश तभी अपनी संस्कृति को पनपा सकता है, फला फूला सकता है, जब वो सुरक्षित हो। और आप देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले जवान हैं, पूरा देश आप पर गर्व करता है। और भारत की सरकार के लिए मोदी जी के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा का मतलब ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। तो आप सदैव ये बात को याद रखिए कि आप सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, इसके साथ साथ पूरे देश को सुरक्षित कर दुनिया में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम भी आप कर रहे हैं। वो मुझे आप लोगों को इसलिए बताना है कि ये सीमा सुरक्षा पर की कठिनाइयां ही अपनी भारत माता को पूरे विश्व में सर्वोच्च स्थान पर आरूढ़ित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पूरा करती है। मित्रों, हमने कई प्रकार की नई तकनीकों को अपनाया है। पंकज सिंह जी ने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं बल को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि विश्व में उपलब्ध सर्वोच्च तकनीक आपकी और सीमा की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल को उपलब्ध कराई जाएगी। इस सरकार का कमिटमेंट है और सरकार उस दिशा में काम करेगी। ड्रोन का भी खतरे की जिक्र हुआ। ड्रोन के खतरे को निपटने के लिए, ड्रोन प्रतिरोध प्रणालियां बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल, हमारा एनएसजी और डीआरडीओ तीनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों पर मुझे पूरा भरोसा है, कुछ ही समय के अंदर हम स्वदेशी ड्रोन को कंट्रोल करने वाली प्रतिरोध प्रणाली बनाने में सफल होंगे और इसका भी हम तुरंत ही निपटारा करेंगे। मित्रों, अभी अभी भारत सरकार ने ढेर सारे कदम आपके यहाँ जो जगह खाली है उसके लिए उठाए हैं। 50,000 जवानों की भर्ती का काम पूरा हो गया है, उनकी ट्रेनिंग चालू हो गई है और आगे पर भी हम इसको बढ़ाने के लिए निश्चित प्रयास करेंगे। मित्रों, सीमा की सुरक्षा के लिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़क निर्माण का जो बजट था
वो 2008 से 2014 लगभग 23,000 करोड़ था और 2014 से 2020 तक नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 23,700 करोड़ से बढ़ाकर 44,600 करोड़ का करा है। यही बताता है कि सीमा की सुरक्षा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कितनी कटिबद्ध है। मित्रों, राजस्थान की लगभग 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भारत माला प्रोजेक्ट से राजस्थान में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पूरे देश में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली सड़कों से 24,800 किलोमीटर सड़कें बनानी है। कल ही में भारत माला प्रोजेक्ट में बनी हुई सड़क पर अंतिम चौकी पर जाकर आया हूं, तब मुझे मालूम पड़ा कि मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो सीमा सुरक्षा के लिए कितना उपलब्ध है, उनकी उपलब्धता के लिए, जवानों की चीजों की उपलब्धता के लिए कितना अच्छा है। अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया। 6 सालों से काम नहीं होता था, वो मोदी जी के समय में ही हुआ और लगभग 14,450 किलोमीटर रोड 2007 से 2020 तक बनाने का काम, सीमा के रोड बनाने का काम हमने पूरा कर दिया है और इसमें 7,270 मीटर लंबे पुल बनाए हैं। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार की लेवल से ये फैसले हो रहे हैं। क्रिटिकल बॉर्डर प्रोजेक्ट हेतु भूमि अर्जन को आसान बनाने के लिए गृह मंत्रालय को भूमि अर्जन का और पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन का काम सरकार ने घोषित किया है। इससे और आगे पर सरलता होगी। मित्रों, हमारी सीमाएं जितनी सुरक्षित होगी, सीमावर्ती क्षेत्र भी इतना ही सुरक्षित होगा। और सीमावर्ती क्षेत्र को सुरक्षित रखना है तो सीमावर्ती क्षेत्र के भाइयों बहनों के लिए, वहां के नागरिकों के लिए ढेर सारी योजना नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाई है। मेरा बीएसएफ के सभी जवानों को एक आग्रह है कि आप सीमा की सुरक्षा के साथ साथ जब समय मिले तब ये योजना के क्रियान्वयन पर भी ध्यान रखिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ चर्चा कर सबके घर में बिजली पहुंची या नहीं पहुंची, सबके घर में शौचालय पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, सबको अपना स्वास्थ्य कार्ड मिला है या नहीं मिला है, मुफ्त राशन जो भेजा जा रहा है वो नागरिकों को मिलता है या नहीं मिलता है, इसकी भी आपको चिंता करनी पड़ेगी। तभी जाकर सीमा पर रहने वाले हमारे सभी नागरिकों को जब हम खुशहाल रखेंगे, उनकी सुविधा में बढ़ोतरी करेंगे, तो अपने आप में सीमा की सुरक्षा करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। मुझे पूरा भरोसा है सीमा सुरक्षा बल उसको भी बहुत अच्छे तरीके से करेगा और सीमा पर रहने वाले नागरिकों के साथ संबंध और संवाद दोनों को पुख्ता कर सीमा सुरक्षा का एक चक्र ठीक से हम पूरा करेंगे। मित्रों, फिर से एक बार मैं बलिदानी सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बहुत विनम्रता के साथ और भावना के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपके दिए हुए बलिदान के कारण ही आज देश सुरक्षित है, सुनिश्चित भी है और 130 करोड़ का देश बहुत आराम की, चैन की नींद इसलिए सो रहा है कि आप सीमा पर रात को जागकर सीमा के प्रहरी बनकर पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ सीमाओं की रक्षा करते हैं। मैं आपके अदम्य उत्साह और पराक्रम को नमन करता हूं और आप सभी को स्थापना दिन की फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। सावधान! निशान पर! कूच कर! और अब समय है बल के निशान के प्रस्थान का। निशान करें! चल! एक बार पुनः सभी वर्दीधारी द्वारा सल्यूट व उपस्थित अन्य सभी द्वारा सावधान की मुद्रा में खड़े होकर सम्मान।
माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता के जय घोष से पूरे वातावरण को गुंजायमान करने के उपरांत परेड के कमांडर श्री योगेंद्र सिंह राठौर, कमांडेंट परेड के 2IC श्री चरित्र सिंह कटियार, द्वितीय कमान अधिकारी को कमान सौंपते हुए तीव्र गति से आगे बढ़ते परेड के कमांडर श्री योगेंद्र सिंह राठौर, कमांडेंट। शानदार परेड के लिए बधाई। शाबाश परेड कमांडर, शाबाश बहादुर प्रहरियों। और परेड के प्रस्थान के ठीक बाद हम देखेंगे यहां पर प्रशिक्षण पर आधारित कुछ विशेष प्रदर्शन। अंदर को बढ़ेगा भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल हम हैं सीमा सुरक्षा बल। इस धुन पर आगे बढ़ते जाबाज सीमा प्रहरी वापस अपने गंतव्य की ओर। और अबार आपो देखियो कि कीकर वीरता साहस रे साथ मुस्तैद रेवनाड़ा सीमा मथे हमारा सीमा सुरक्षा प्रहरी बहुत उम्दा, बहुत शानदार, बहुत चौखी प्रस्तुति दी परेड। मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है, ये तो दौड़ भरी थी, अभी उड़ान बाकी है। मेरी वर्दी से ही मेरा अंदाजा मत लगा लेना, ये तो शुरुआत भर थी, अभी अंजाम बाकी है। बिल्कुल अबार तो आपो देखियो वर्दीधारियों रो बहुत उम्दा परेड। इनके बाद में ए वर्दीधारी तो दम रखे हैं कि जानवरों ने भी प्रशिक्षण दे देवे हैं। जी हाँ, आप आश्चर्य मत करी जो, आश्चर्य तले उंगली मत दबाई जो। मैं अबार आपने दिखावन जा रही हूँ इतनी उम्दा प्रस्तुतियों जिन्हें देखने आप वाकई हैरान हो जाओ कि कीकर बेजुबान और मूक जानवराना उम्दा ट्रेनिंग दे दी जावे है, जो कि आप देख सको हो एक श्वान मंच की तरफ आए रहो है। राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र टेकनपुर में प्रशिक्षित ये श्वान सबसे पहले मुख्य अतिथि का अभिनंदन, अभिवादन फूलों के गुलदस्ते से। श्वान सिमी द्वारा बुके प्रेजेंटेशन। राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र टेकनपुर सिर्फ अपने देश के ही पुलिस बलों को प्रशिक्षित नहीं करता, बल्कि मित्र राष्ट्रों के भी पुलिस बलों के श्वानों, उनके हैंडलर्स को प्रशिक्षित करता है। और अतिथि देवो भवारी परंपरा नो राजस्थान में इंसान तो कई जानवर भी बखूबी निभावे है, बखूबी समझे है। इन रोमदा उदाहरण तो आश्वान। इनके बाद और भी ढेर सारी प्रस्तुतियां आप सभी के समक्ष आ रही है, जो कि आप देख सको हो कि सामने की तरफ और एक श्वान। अगला प्रदर्शन सूट अटैक श्वान गब्बर, बेल्जियम मेलिनोइस, हैंडलर कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह। और श्वान बतावे है कि अगर घुसपैठ यहाँ बॉर्डर की तरफ आवे है तो बिना एक बखत गवाए, बिना पलक झपके किन रूप से श्वान बोटी बोटी तोड़ देने में सक्षम हुए हैं। और देखो वाह, वीरता तो श्वान में कूट कूट ने भरी है और रक्त री लहूरी नदियों बहावन में बोटी बोटी तोड़ देवना दम रखे है आश्वान। श्वान रो नाम भी बड़ो गजब रो थो, श्वान तो गब्बर। और अब रोप एजिलिटी, जी हाँ, श्वान अकबर रामपुर हाउंड, भारतीय नस्ल, हैंडलर कांस्टेबल हरविंदर कौर। इसी वर्ष से महिला श्वान हैंडलर्स का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। फिट रेवनरू की भूमिका है जिंदगी में, श्वान बता रहे हो है बहुत फिट, वेल मेंटेन्ड और वेल ट्रेन्ड है श्वान, जो जीवन में संतुलन की भूमिका भी बता रहे हो है। बहुत उम्दा श्वान अकबर। और अब लैडर जंप गजब की स्फूर्ति के साथ आप देखेंगे श्वान विकी को। वाह, बड़ी तेजी के साथ बेल्जियम हैंडलर दिग्विजय गरीब बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में भी अनेकों सम्मान हासिल करते हैं यहाँ के प्रशिक्षित श्वान।
वेल ट्रेन है श्वान और इनके बाद जो नेक्स्ट आ रही है श्वान री टोली दो श्वान वो आपने बतावे है कि स्वच्छता री जिंदगी में की भूमिका है। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हमेशा अपील करे हैं कि भारत ने स्वच्छ रखनो है, चूंकि स्वच्छता रे परिवेश में ही स्वस्थ रहो जा सके है। तो स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत री तहत ऐश्वान आपने एक प्रेरणा एक संदेश देवन आ रहा है। जट जचेर ने कचरो दिखे है वठे खुद जावे है, कचरे नो कलेक्ट करे है और उनके बाद निर्धारित स्थल में यानी कि पात्र में डाल देवे है। बहुत उम्दा। स्वच्छ भारत मिशन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान, इसमें शामिल श्वान सिमी एल्ट्रिशियन और श्वान कोबरा लैब्राडोर। हैंडलर्स हैं इनके कांस्टेबल आशीष कुमार झा तथा एम सिलम्बरासन। श्वान सिमी और श्वान कोबरा माने बहुत अच्छी सीख देने जा रहा है। स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ दिमाग रो निवास हुए है और स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ दिमाग इन सब रे वास्ते स्वच्छता री जरूरत हुए है। यह प्रदर्शन जब भी छोटे बच्चों के सामने या पब्लिक प्लेसेस पर किया जाता है तो लोग स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक होते हैं, उत्साहित होते हैं। बेहतरीन प्रस्तुति। राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षित श्वानों द्वारा यह प्रदर्शन। और अब आप देखेंगे कि किस तरह राजस्थान की धरती की सुरक्षा में सदैव तत्पर हमारे राजस्थान के ऊंट सवार किस तरह आगे बढ़ते हुए अलग अलग फॉर्मेशन में यह साबित करते हैं कि ऊंटों के साथ उनका तालमेल, उनकी सुरक्षा के प्रति चाक चौबंद कोशिश किस तरह आगे बढ़ती है। सबसे पहले स्टैंडिंग फायरिंग पोजीशन। कांस्टेबल जयपाल सिंह ऊंट बादल माथे सवार है और उनके बाद ऊंट शेरू माथे सवार है कांस्टेबल कंवर लाल और बखूबी रूप से दुश्मन रे माथे अपनी बंदूक तानने खड़ा है और बता रहा है कि दुश्मन चाहे कितो भी ताकतवर क्यों ना हुए है, इनका इरादा उनसे ज्यादा मजबूत है, ज्यादा बुलंद है। एंड नेक्स्ट आप देख रहे हो हाफ स्टैंडिंग फायरिंग पोजीशन में हेड कांस्टेबल कुंदन कुमार ऊंट शक्ति माथे सवार है। वैसे भी रेगिस्तान में तो ऊंट शक्ति रो ही प्रतीक हुए है। और उनके बाद कांस्टेबल राम प्रकाश सवार है आप रे ऊंट कनक माथे। दोनों ही दुश्मन नो घुटने रे बल टिकावन रो मादो रखे है। और अब अगली फॉर्मेशन आगे बढ़ती हुई ये सभी उस सामरिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इनके आम जीवन में सामने आती है। यह है साइड आर्ट पोजीशन या जिसे हम टैक्टिकल मूव कहते हैं। बिल्कुल दुश्मन को चकमा देते हुए उसके करीब तक पहुंच जाना। कांस्टेबल जगदीश प्रसाद ऊंट करण के साथ और बखूबी दुश्मन आभास दिलाए देवे हैं कि ऊंट माथे कोई सवार को नहीं। लेकिन अगली प्रस्तुति और बेहतरीन है। रेगिस्तानी एम्बुलेंस कांस्टेबल चन्नाराम और ऊंट आजाद। ऊंट रो एक और कार्य हुए है, दायित्व हुए है कि घायल नो गंतव्य स्थान तक पहुंचाए देनो। इन वास्ते ऊंट नो स्पेशली ट्रेंड कियो जावे है। बिना गाइडेंस रे भी ऊंट वापस जाए सके हैं अपने निर्धारित स्थल माथे। मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोलो दूजी मारवी और तीजो करहो कुमकुम बरण। वाह। नेक्स्ट है योगासन। योग री जिंदगी में बहुत अहम भूमिका है और ये बताया रहा है लॉन्ग आर्म पोजीशन शीशासन में कांस्टेबल बलवीर सिंह ऊंट बलदेव माथे। ए तो अठे शुरू हो गया योग करन नो। तो समय और स्थान की कमी इन भावना रे आडी नहीं आवे है। सीमा सुरक्षा बल केवल सीमाओं की सुरक्षा ही नहीं करता बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा करता है। प्राकृतिक आपदा के समय भी सीमा प्रहरी देशवासियों की सहायता और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हुए आगे बढ़कर मानवता की हिफाजत करते हैं। ऐसा ही दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है जहां प्राकृतिक आपदा के दौरान सीमा प्रहरियों का एक दल पहले ही जा चुका है और अब रास्ते की बाधा को हटाकर कितनी फुर्ती के साथ ये आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। आप ग्राउंड में लगी घड़ी पर नजर रख सकते हैं और हमारा समय शुरू हो चुका है। रास्ते में पत्थर उठाना मुश्किल, हटाना मुश्किल, लेकिन राहत कार्य के लिए पहुंचना भी निहायत जरूरी है। सीमा प्रहरियों का यह राहत और बचाव दल इस बाधा को कैसे पार करता है, कितनी जल्दी पार करता है, क्योंकि मिशन पर पहुंचना
और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना सीमा प्रहरियों की संस्कृति है, उनका संस्कार है। और घड़ीरी एक एक सुई रे साथ मारा जाबाज सीमा सुरक्षा प्रहरी आवरी मंजिली तरफ बढ़ाना तैयार है। साधन चाहे कम हो या चाहे वक्त कम हो, लेकिन इन साहस में कदे कमी नहीं आवे है। आप राखो घड़ी रे माथे नजर और मैं राखो हूं मारे जाबाज सीमा सुरक्षा प्रहरियों रे माथे नजर। और राजस्थान की धरती पर चेतक यानी चेतक ड्रिल हमने जो नाम दिया, वीर योद्धा महाराणा प्रताप की स्मृति मानस पटल पर अंकित होती है। चेतक को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता था। सामने नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। और चेतक ड्रिल में ये जाबाज सीमा प्रहरी बस एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए, जी हाँ, मेरी घड़ी में इस समय ठीक 1:35 हुए हैं और ये आगे बढ़ते बस, और ये 1 मिनट 43, 44, 45, 46, 47 में ये कर दिखाया इन्होंने 2 मिनट से भी अंदर के समय में। बहुत ही शानदार। और अब आप देखेंगे वेपन हैंडलिंग। जी हाँ, आतंकवाद या नक्सलवाद इलाका और किस तरह अंधेरे में भी या हाथ में चोट लगने पर भी किस तरह हमारे जाबाज सीमा प्रहरी और उनके साथ हमारी महिला जाबाज महिला सीमा प्रहरी किस तरह उनके साथ कदम से कदम मिलाकर ये इस काम को अंजाम देते हैं, ये ठीक आपके समक्ष। हथियारों के से खेलना यह उनकी आदत है, ये उनका श्रृंगार है, ये उनका आभूषण है। अपनी नजर सामने रखिए, ये अब तैयारी हालत में। एक हाथ से हथियारों को खोल जोड़ दे। एक हाथ से, और ये मैंने फिर समय शुरू कर दिया है। एक हाथ से यानी एक हाथ में या चोट लगी या गोली लगी तो भी कैसे हम हथियार को खोलते हैं, उसकी दुरुस्ती करते हैं और कैसे जोड़ते हैं, इसका एक नायाब उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बिजली इसकी फुर्ती से आगे बढ़ती है। बहुत ही उम्दा, बहुत सुंदर। और अब रात का समय, अंधेरा, दुश्मन पर काबू पाना। बंद आंखों से हथियारों को खोल जोड़ दे। बंद आंखों से किस तरह निर्देश मिला और उस पर फिर से सीमा प्रहरियों ने एक्शन करना शुरू किया। जाबाज सीमा प्रहरी साथ में महिला शक्ति एक साथ, हर कदम पर, कदम दर कदम। बहुत ही शानदार। जय हिंद श्रीमान। इसमें जो हथियार शामिल हैं 5.56 mm इंसास राइफल, इंसास LMG, 9 mm बरेटा, AK-47। और अपने पूरे प्रदर्शन को ठीक 1 मिनट में इन्होंने कंप्लीट किया था। STC जोधपुर डेमो कमांडर SI कस्तूरीराम, पर्यवेक्षण डिप्टी कमांडेंट अशोक झाझरिया। आगे बढ़। और आज BSF की विश्वविख्यात सीमा भवानी एवं जाबाज मोटरसाइकिल टीम अपने डेयर डेविल शो के माध्यम से एक ऐसा रोमांच पैदा करने वाली है जो जैसलमेर की धरती पर शायद पहले कभी नहीं देखा गया होगा। इस यादगार अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति हम सब के लिए गौरव एवं सौभाग्य का विषय है। सीमा भवानी की रचना आज से 5 वर्ष पूर्व सन 2016 में हुई थी। उल्लेखनीय है कि सीमा भवानी ने सन 2018 में गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर पहली बार
अपने साहसिक प्रदर्शन से पूरे देश एवं दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था। महिला शक्ति के रूप में ऐसा कर दिखाने वाली बीएसएफ की सीमा भवानी को देश की प्रथम टीम होने का खिताब हासिल है। और वही सीमा भवानी टीम अब आप सभी के समक्ष, कृपया बाईं ओर देखें, जहां से सीमा भवानी ने शुरू कर दिया है अपना साहस और रोमांच भरा प्रदर्शन। और सीमा भवानी के रूप में महिला शक्ति आप सबरे सामने आने वाली है पहलो कार्यक्रम लेने पिरामिड, जिनमें बाइक रे माथे 5 राइडर सवार है। सब इंस्पेक्टर शालू, वाह बहुत उम्दा प्रस्तुति। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोक निर्भय होकर लड़ते हैं। यानी बहादुरी नो एक प्यार भरो सलाम। सबसे ऊपर बीएसएफ ध्वज थामे सब इंस्पेक्टर शालू। मारी छोरियां के छोरों से कम है, मारी छोरियां छोरों से भी ज्यादा बुलंद नारा रखे हैं। बहुत उम्दा बॉर्डर विमेन सैल्यूट सीमा भवानी टीम कैप्टन इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही। और ये है जाबाज टीम कैप्टन इंस्पेक्टर अवधेश सिंह, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर राइडर। गौरतलब है अवधेश जी के नाम 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड का कीर्तिमान है। और उनके बाद बुल फाइटिंग कांस्टेबल सुषमा, 1 और 1 11 हुए हैं, उम्दा परिचय। और इनके साथ साथ अगली प्रस्तुति और बेहतरीन है। कांस्टेबल सुधाकर लेडर विद जंप, बहुत उम्दा संतुलन री महती भूमिका है जीवन में, बैलेंस कीकर मेंटेन करियो जावे है और साहस दृढ़तारी मिसाल है। नेक्स्ट है बैक राइडिंग डबल कांस्टेबल रविंद्र। ए देखे कटे हैं और चले कटे हैं, पर सही गंतव्य तक पहुंच जावे है। और नेक्स्ट है एरोबिक कांस्टेबल नंदिता, वेरी गुड। मोटरसाइकिल पर आगे बढ़ती ये सीमा भवानी समस्त नारी शक्ति को एक संदेश कि नारी शक्ति अग्रसर है। और इस समय जाबाज टीम कैप्टन इंस्पेक्टर अवधेश सिंह। लुगाइयां कटे भी कम नहीं है, बस जरूरत है घूंघट न थोड़ो ऊंचो करने, हौसला दुरुस्त रखन री। ए बहादुर बेटियां बहादुर शेरनियां, इन नस नस ओज तेज त्याग और तपरी कथा कहवे है, बहुत उम्दा। 7 विमेन कांस्टेबल अनीता राणा रे नेतृत्व में। जननी जने तो ऐसा जड़ के दाता के सूड़, नी तो रीझे बांझनी मती गवाई जे नूर। यानी संतान वे तो एडी वे गौरव देवन वाली। और ये है बीओपी पर किस तरह ये सीमा भवानी जब तैनात होती हैं तो किस तरह अपनी पैनी नजर से दुश्मन पर कड़ी नजर रखती हैं, उसका ये प्रदर्शन था। और ये लैडर, जी हाँ लैडर पर ऊपर कांस्टेबल संगीता हवा में लहराती समस्त नारी शक्ति को एक संदेश कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी चढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही। मैं तो कहूँ हूँ कि कूड़ कहवे की लुगाइयां कोमलांगी है, नाजुक वे। अटे देखो सा, आंखों में आग है और जिस्म में फौलाद है। शक्ति कैप्टन मीता। और सिलसिलो और भी जारी है बेहतरीन उम्दा प्रस्तुतियों रो, तो दिल थाम ने बैठो। अब आज जो अगली प्रस्तुति है चेयर राइडिंग किस्सा कुर्सी का, और हाथ जोड़ने हिंदुस्तान की संस्कृति नो बतावे है नमस्कार, अतिथि देवो भवा। और उनके बाद अगलो है मोबाइल पीटी। हमारे कांस्टेबल ने अगर जगह नहीं मिले तो बुलेट रे माथे खड़ी होने भी पीटी कर सके है। कांस्टेबल अमंदा। ये सभी सीमा भवानी से एक संदेश देते हुए शक्ति का, स्फूर्ति का, संतुलन का। और इस समय जगुआर फॉर्मेशन कांस्टेबल रमेश नायर एजी के साथ जाबाज टीम के मोटरसाइकिल सवार। और केसरिया रंग प्रतीक है शौर्य रो, तेज रो, त्याग रो। और उनके बाद 3 महिलाओं एक साथ 3 विमेन बैलेंस कैप्टन पुष्पा, बहुत उम्दा कांस्टेबल पुष्पा। और अब सबसे खूबसूरत एक और नायाब प्रस्तुति बैक राइडिंग कांस्टेबल रजविंदर कौर। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, पर निशानों सही जगह जावे है, चूके नहीं है। और अब आपके समक्ष जैसलमेर की धरती पर पहली बार, जी हाँ, अपना पहला प्रदर्शन सीमा भवानी टीम कैप्टन
इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही द्वारा एक साहस और रोमांच भरा प्रदर्शन। आज का दिन इस बात का साक्षी बनेगा कि सीमा भवानी ने न सिर्फ सड़क पर चलना सीखा बल्कि आग के दरिया को भी पार करना सीखा है। और उधर उसके पश्चात आप देखेंगे जांबाज टीम कैप्टन की भी छलांग। लेकिन अभी इस समय तैयारी, यहाँ हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि अपने स्तर पर कभी भी इस तरह के स्टंट आप फॉलो ना करें। और रणचंडी रूप धारण कर सीमा भवानी री इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही जल्द ही आग्रेन दरियानो पार करने बुलंद इरादे रे साथ अठे हाजिर हुए हैं। दिल थाम ने बैठिया और मैं आप सबने अर्ज करूं हूं एड़ा स्टंट कभी घर में मत करी जो एक अच्छी ट्रेनिंग रे बाद कर सके है। बहुत उम्दा बहुत बुलंद इरादों के साथ सीमा भवानी की कैप्टन हिमांशु सिरोही आ रही है इस आग के दरिया को करने पार। दिल थाम कर करिए उनका इंतजार। महिला शक्ति बेहतरीन प्रस्तुति, फानूस बन की जिनकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुद खुदा करे। और बहुत उम्दा फायर जंप अगला। जी हाँ, जांबाज टीम कैप्टन इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह अगले फायर जंप के लिए तैयार। तेज गति से आगे बढ़ती इंस्पेक्टर अवधेश, वंडरफुल। आप सभी ने शायद इससे पहले कभी ऐसा देखा नहीं होगा, ऐसी उम्दा प्रस्तुति नहीं देखी होगी। और हिमांशु सिरोही ने पहली बार ये प्रदर्शन किया है। उसके साथ इंस्पेक्टर अवधेश भी बधाई के पात्र है। बहुत चौखी प्रस्तुति था। कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे What a spectacular demonstration of the training-based activities. And now we have the tableaus of air wing, water wing and Beat. This is the air wing. The tableau coming close to the saluting dais with Anand Kumar, Deputy Commandant, and Inspector R.N. Sharma on board. The BSF Air Wing was established in the year 1969. And the wing, during its journey for the service of the nation, has played a pivotal role and has immensely contributed towards airlift requirements of the Ministry of Home Affairs and the Central Armed Police Force in securing the borders and for internal security duties. That's Shri Prakash Singh, former DG of BSF. And the father of the present DG, Pankaj Kumar Singh. Border Security Force is in fact the only Central Armed Police Force that has its own air wing and water wing and artillery division. And here in the sky, keep an eye because you've got the paramotorists who are going to showcase their abilities. That's the backpack paramotor, Constable Mahesh Pratap Singh will come close to the saluting dais and hoist the BSF flag. आपदाओं के समय भी देशवासियों को मदद पहुंचाने में सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी अहम भूमिका निभाते हैं। इस समय जब देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, तो चाहे वो पहली लहर हो चाहे कोरोना की दूसरी लहर हो, सीमा सुरक्षा बल के जवान कई स्तरों पर देशवासियों के लिए सहायक साबित हुए हैं, उनको राहत पहुंचाने में सबसे आगे रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के एयर विंग के 52 वर्ष पूरे होते हुए और इनके लिए भी ये गौरवपूर्ण लम्हा स्थापना दिवस परेड में शामिल होना इन सब सीमा प्रहरियों के जीवन का महत्वपूर्ण क्षण होता है। और ये है सीमा सुरक्षा बल वाटर विंग।
ये भारत की सीमा सुरक्षा बल की विशेष इकाइयों में से एक है। ये उत्तर बंगाल सीमांत, दक्षिण बंगाल सीमांत, अंडमान निकोबार, त्रिपुरा, मिजोरम और कचार सीमांत, जम्मू, पंजाब सीमा और बीएसएफ के गुजरात सीमांत में नदी की सीमाओं की सुरक्षा करती हैं। वाटर विंग तटीय सीमा के 1399 किलोमीटर में देश की रखवाली और दुश्मन को मात देने के लिए तैयार रहती है। And to talk more about the water wing, the name of the mother craft is Seema Prahari Narmada. Water wing with more than 500 watercrafts and boats of different sizes and capacities is one of the special units of the Border Security Force, dominating 1,215 kilometers of riverine borders with Pakistan and Bangladesh. In this aerial view, what you see is the mother craft, and the small boats in white, the national flag, the flag of the BSF. Right in front is the system for navigation, the GPS, radar, search devices, night vision, and that enables whether you would like to make the ship travel. It can move at about 8 nautical miles an hour, and the smaller boats in white could travel at 30 nautical miles, as we see the BSF personnel saluting towards the dais. जहां कहीं भी सहायता पहुंचाने की बात होती है और जल मार्ग से सहायता पहुंचाने की बात होती है, तो उस समय सीमा सुरक्षा बल का वाटर विंग काफी कारगर साबित होता है। और इस समय आपके स्क्रीन पर है सीमा सुरक्षा बल साहसिक प्रशिक्षण संस्थान बियाट। BIAT is the BSF Institute of Adventure and Advanced Training that's headquartered in Dehradun. In front, you see these mountains. So you've got the world's highest peak, Mount Everest. You've got India's highest peak, Kanchenjunga. You've got world's fourth highest peak, Lhotse. And these are the rafters. Whether it is rafting, mountaineering, skiing, or even paramotors, BIAT provides training. And after getting the training, the BSF personnel then go on to serve different units of the BSF. In the skies, what you saw was the solo trike carrying the Indian flag. This is Head Constable Pradyuman Kumar Nayak, as he carries this blue and green and white 270cc motor in front of the saluting dais. आकाश में लहराता तिरंगा इस बात का द्योतक है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, भारत का सर हमेशा हमेशा ऊपर ही रहेगा। और ये जांबाज प्रदर्शन इस समय जैसलमेर से आप देख रहे हैं, जहां 57वें बीएसएफ परेड का आयोजन किया जा रहा है। ये विहंगम नजारा शौर्य, वीरता और बहादुरी का है। So the first paramotorist carried the BSF flag. The second on the solo trike is carrying the Indian flag. And wait and watch for the third paramotorist, which will be a tandem paramotor with Inspector Ajay Singh Adhana and Constable Govind Singh. This is the solo trike with the Indian flag. तिरंगे की आन बान और शान कायम रखना ही सीमा प्रहरियों का मुख्य उद्देश्य होता है। और एक बार फिर अपने कर्तव्य से, अपने जोश से वो यहाँ पर उत्साह का संचार करते हुए। And that's the solo backpack paramotor with the BSF flag.
अमित, आज पूरे जैसलमेर के लिए भी ये किसी बड़े उत्सव से कम नहीं है ये आयोजन। Indeed, it's a festival that they would certainly cherish, whether it was the demonstration of the training-based activities, the dog show, camel show, the Chetak drill, weapon handling, the daredevils on the motorcycle, or the paramotorist. Everything is absolutely incredible and showcases the competencies and skills of the border security force. संयम, संकल्प और समर्पण का ही ये परिणाम है। बहुत महीनों की मेहनत है, अथक परिश्रम है और इन सब से भी ज्यादा देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है ये। BIAT also provides training on the drone, and drone have become such an important component when it comes to overall surveillance in the border areas. Also in geographical terrains like jungles, gorges, difficult geographical conditions like riverines. शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में बैठे दर्शकों और बीएसएफ जवानों के साथ साथ उनके सगे संबंधियों के अलावा पूरा जैसलमेर शहर इस समय इन आकाशीय करतब को देखकर इतरा रहा है अपने सीमा प्रहरियों पर। And you will know the arrival of the third paramotorist because they will do the petal showering, as we now see the Union Home Minister visiting the different stalls, and these are the stalls that play an important role in manufacturing and storing the equipments, arms and ammunitions. ये केंद्रीय कर्मशाला एवं भंडार का स्टॉल है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी और ये बीएसएफ को रक्षा सामग्री उपलब्ध कराता है। इस स्टॉल पर मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर, एंटी मटेरियल राइफल, एयर डिफेंस गन भी मौजूद हैं और माननीय रक्षा मंत्री इस समय केंद्रीय कर्मशाला एवं भंडार इकाई के स्टॉल पर हैं। वहां जितने भी रक्षा सामग्री रखे गए हैं उनके बारे में विस्तार से उनको बताया जा रहा है और सीमा सुरक्षा बल के जो प्रहरी हैं उनके लिए 1966 से ही यानी बीएसएफ के स्थापना के एक साल बाद से ही ये कर्मशाला एवं भंडार लगातार रक्षा सामग्री की आपूर्ति करता रहा है। CENVOSTO, or the Central Workshop and Stores. It's a premier workshop and ordnance depot of the Border Security Force as it collects arms, ammunitions, explosives and allied equipments from ordnance factories and distributes them to the user units. As we can see the display. आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है इनके निर्माण में और सीमा प्रहरियों के पास भेजने से पहले कई स्तरों पर टेस्टिंग होती है और उसकी पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं। कौन कौन से रक्षा सामग्री यहां प्रदर्शित किए गए हैं हर एक के बारे में जानकारी दी जा रही है माननीय गृह मंत्री को और उनके साथ हैं जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। CENVOSTO fabricates spare parts for repair of armaments and optical instruments held in BSF and carries out major repair of arms and daylight optical instruments for all the formations of the BSF. ये रक्षा प्रदर्शनी अपने आप में बहुत अनूठी है और इस प्रदर्शनी की हर एक चीज अपने आप में नायाब है। सीमा सुरक्षा बल के प्रहरियों के लिए दूर से आते दुश्मनों को देखने में आसानी हो इसलिए ये दूरबीन और अब माननीय गृह मंत्री बढ़ रहे हैं अगले स्टॉल की तरफ और ये है टियर स्मोक यूनिट जिसकी स्थापना 12 मई 1976 को टेकापुर में हुई थी और जहां भी आंसू गैस छोड़ने के लिए बीएसएफ के जवान उपस्थित होते हैं वो सब यहीं से यानी टियर स्मोक यूनिट के से जुड़े होते हैं और
भीड़ को तितर बितर करने की बात हो या फिर शांति व्यवस्था स्थापित करने की हो, उसमें इसकी अहम भूमिका है। अश्रु गैस इकाई Established in 1976, Tear Smoke Unit is the only unit producing tear smoke and non-lethal munitions in the country. As we see, Second in Command Utkarsh helping the Honorable Union Home Minister Amit Shah, and alongside him Shri Gajendra Singh Shekhawat, Union Minister of Jal Shakti and Member of Parliament Lok Sabha from Jodhpur, Rajasthan. Also, alongside Director General Border Security Force, Shri Pankaj Kumar Singh. A dynamic R&D team develops new and improved munitions and chemicals to suit the changing needs of the users. And no wonder that the munitions that are made by Tear Smoke Unit found their way into the inventories of different countries besides all the central and state police forces of India. और अब माननीय गृह मंत्री पहुंच गए हैं विशेष यंत्र कार्यशाला के स्टॉल पर। यहां पर कई तरह के इक्विपमेंट्स डिस्प्ले किए जा रहे हैं, जिनमें थर्मल इमेजर, नाइट विजन डिवाइसेस हैं और इनका मुख्य काम यही होता है कि दुर्गम स्थानों पर या फिर रात के अंधेरे में दुश्मनों पर पैनी नजर बनाए रखे जाए। उसके लिए ये डिवाइसेस बहुत ही कारगर साबित होते हैं। उच्च तकनीक, बेहतर लेंस और दूर तक देखने की क्षमता इनकी खासियत है। और इसको भी अमित, जब आप नजदीक से देखेंगे तब आप ये समझेंगे कि कितना दारोमदार इन यंत्रों पर होता है, जो कि सीमा प्रहरी के लिए ये सहायक की भूमिका निभाते हैं, चाहे वो दुर्गम स्थानों पर हों, चाहे दूर से दुश्मनों को देखने के लिए आने की बात करें या फिर घनघोर अंधेरी रात में। Indeed, Special Instruments Workshop plays a pivotal role, and all of the surveillance equipments and their maintenance is handled by the Special Instruments Workshop. And there's a range of surveillance equipments on display here. We can see thermal imagers, camera display boards, night vision devices, searchlights, battlefield surveillance radar, night vision binoculars, and they all help and enable the Seema Prahari to leverage technology, which is a force multiplier. और जो कंट्रोल रूम होता है उस पर नियंत्रण अधिकारी जहां-जहां कैमरों की प्लेसमेंट की गई है वहां से मिल रहे आउटपुट पर बारीकी से नजर रखते हैं और जहां कहीं हलचल उन्हें नजर आती है उस पर तुरंत कार्रवाई के लिए रूपरेखा बनाई जाती है। तो ये रक्षा सामग्री सीमा प्रहरियों के सहायक और बेहद महत्वपूर्ण है। Jaisalmer today has witnessed beautiful memories that will be cherished for long. Colorful display of the skills of the Border Security Force personnel. This has been a great opportunity for everyone to know more about the Border Security Force. And through this museum and photo gallery, the Honorable Union Home Minister is being apprised about the journey, the first Director General of the Border Security Force, the contribution of the force in the 1965 and 1971 wars, ये तस्वीरों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जिसमें कि सीमा सुरक्षा बल का जो अतीत है, जो गौरवपूर्ण अतीत है, उसके बहुत सारे लम्हों को तस्वीरों के माध्यम से पेश किया गया है। 1965 में अपनी स्थापना के बाद से इस बल ने देश को गौरवान्वित करने के अनेक अवसर दिए। देश की सीमाओं पर मुस्तैदी से डटे होकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाए और उन तमाम अनूठे लम्हों को तस्वीरों के सहारे यहां पर पेश किया गया है, जिसे इस समय देख रहे हैं माननीय गृह मंत्री
और उनके साथ हैं जल शक्ति मंत्री। Shri K.F. Rustamji was the first Director General of Border Security Force. And in 1965, Shri Rustamji was selected to raise the BSF, which played a significant role in Indo-Pak War of 1971, as well as the liberation of Bangladesh. यहाँ उन शहीदों की तस्वीरें भी लगाई गई हैं जिन्होंने अपना सब कुछ मातृभूमि की सेवा में न्योछावर कर दिया। साथ ही समय समय पर प्रधानमंत्री सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ समय बिताने जाते हैं। उन लम्हों को भी यहाँ तस्वीरों के सहारे पेश किया गया है। बीएसएफ की तरफ से आयोजित होने वाले कई कार्यक्रमों से जुड़ी तस्वीरें भी हैं। सम्मान समारोह से जुड़े अंश भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और इस समय माननीय अमित शाह उस सेक्शन में हैं जहां वो स्वयं अतीत के दिनों में सीमा प्रहरियों के साथ थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे। उन तस्वीरों को भी यहां पेश किया गया है। The two-day visit of the Home Minister to Jaisalmer will certainly motivate the Seema Praharis. And of course, with gratitude, we remember those who gave up their lives to save ours. Border Security Force has exhibited exemplary courage on several occasions and made sacrifices in the line of duty. India is very proud of their valiant efforts, and the memories of these brave hearts will always remain etched in our memories. When you go home, tell them of us and say that for your tomorrow, we gave up our today. आन बान शान रहे सदा भारत की, हम रहे न रहें सरहदें सुनाएंगी दास्तान हमारी, कोई कहे न कहे। यही ये सीमा प्रहरी अपने मन से सोचते हैं और इसी भावना के साथ देश की सुरक्षा में डटे रहते हैं। So once again, greetings on the 57th BSF Raising Day. Jai Hind. Even as we see the Honorable Union Home Minister interacting with the guests and the group photograph that will ensure that the memories stay with us for posterity. ये बहुत ही खास अवसर है सीमा सुरक्षा बल से जुड़े हर एक जवान के लिए, और आज जिन्हें सम्मानित किया गया, मरणोपरांत जिन्हें सम्मानित किया गया, उनके परिजन भी इस खास अवसर पर मौजूद। और यहाँ पर एक ग्रुप फोटोग्राफ होगा जो लंबे समय तक याद दिलाएगा कि स्वर्ण नगरी जैसलमेर में बीएसएफ स्थापना दिवस का आयोजन हुआ था, और इस आयोजन बहुत खास था, कई मायनों में अनुपम था। माननीय गृह मंत्री अमित शाह, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह और बीएसएफ के जवान, उनके परिवारजन